हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कार्तिक मास का 13वां अध्याय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की जय, अमला देव। यहाँ तक की कथा सुनने के बाद नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान शिव तो शांतचित्त योगीश्वर हैं। उन्हें देवताओं द्वारा जलंधर की सेना का आगमन का समाचार मिला, तब भी वे शांतचित्त बैठे हैं, श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। हे राजन, भगवान शिव अजात शत्रु है, उनके लिए देवताओं राक्षसों में कोई अंतर नहीं है। इन सब बातों को भुलाएं। अज्ञानी जलंधर सेना सहित कैलाश की ओर बढ़ रहा था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने जब उसकी यह दशा देखी तो उन्होंने समस्या से देवताओं को मुक्त करने का मन बना लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान किया। लीलाधारी भगवान विष्णु तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आपने देवताओं को त्रास देने वाले दैत्यों को जीवित क्यों छोड़ दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी और अपने गणों से उसके घर में जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई भी है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का वरदान भी है कि इसकी मृत्यु आपके हाथों होगी, इसी कारण हमने उसे नहीं मारा। अस्तु, यह महादैत्य आपके हाथों ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, यह महादैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा। अतः हे पिताम्बर, इसे मारने के लिए आप हमें अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी की इच्छा अनुसार पहले भगवान विष्णु ने उन्हें अपना तेज प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने तेज प्रदान किए। महादेव सभी तेजों को एकत्रित करके उससे ज्वाला माली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर ने युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके भूत गणों की सेना के साथ देव सेना भी मिल गई। तब जलंधर और उसकी सेना के साथ भगवान शिव का घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम में पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। संग्राम में जितने भी दैत्य मारे जा रहे थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देखकर शिवगण भागकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने तत्काल अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और दैत्यों का भक्षण करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उठाकर अलोप हो गई। अब शिवगण निर्भय होकर दैत्य पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से भयभीत होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देख जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और काल नेमी शिव गणों के से भिड़ गए। जब दैत्यों की सेना के प्रहारों शिव सेना आहत होने लगी तो वे गणेश की शिव गणों की सेना की ओर से लड़ने आए और उनके तथा शुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ। इस बार अपनी सेना को आहत देकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। उधर शिवगणों की सेना में से शिव के प्रमुख वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिनके क्रुद्ध होकर जलंधर ने भयंकर बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपने गढ़ों में देवसेना की ऐसी पराजय देखकर भगवान शिव स्वयं नदी पर सवार होकर सामने आ गए। अब उनमें और दैत्य में भयानक युद्ध होने लगा। भगवान शिव के बाणों के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रतों से पाप समूह भाग जाते हैं। तभी भगवान शिव के एक बाण से दैत्य सेना का सिर काटकर धरती पर जा गिरा। तब भगवान घन गर्ज करता जलंधर आगे बढ़ा। शिव जी ने तुरंत उसके रथ से घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और खड़क लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। भगवान शिव ने तुरंत आगे बढ़कर मुक्का उसकी छाती पर मारा। इस प्रहार से जलंधर बेहोश हो गया, मगर कुछ ही क्षणों में वह उठ खड़ा हुआ और युद्ध रत हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। तब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव अजय हैं, तो उसने माया रचनी आरंभ कर दी। उसकी मायावी माया से गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य गायन करने लगी। भगवान शिव भी उसकी इस माया के वशीभूत होकर युद्ध करना भूल नृत्य करने लग गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण। चलिए जय आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो,
कौन से महीना बुतसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुतसरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकट रानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्षर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट रानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट रानी नमो। जो तुलसी में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी में जी की आरती गावे, मन वांछित फल सिद्ध पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट रानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। और तुलसी माँ के श्री चरणों पर प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और श्री हरि के चरणों से लगे रहिए। राधे राधे।